हाँ तो बच्चों हेलो एवरीवन, अपन लोग पार्टनरशिप के अंदर पढ़े थे मेरिट्स और लिमिटेशन कल। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ पार्टनर, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अब किस किस तरह के पार्टनर होते हैं, कौन कौन सी किस्म के पार्टनर होते हैं, ठीक है, आज अपन देखेंगे। सबसे पहले आता है जनरल और एक्टिव पार्टनर। पहला पार्टनर कौन सा है? एक्टिव पार्टनर। अभी एक्टिव पार्टनर कौन होता है बच्चों? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बैटरी गई? तो जनरल पार्टनर वो होता है, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो बच्चों एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, पैसा भी देगा, मेरी बात सुनो बच्चों बच्चों बच्चों, पैसा भी देगा, काम भी करेगा, ठीक है। और इसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखो पहले पार्टनर का मतलब समझ लो, फिर बाद में अपन देखेंगे लायबिलिटी वगैरह क्या होती है। सारे बच्चे इधर इधर, एक मिनट, बाद में घरवार की बात बाद में। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, रुपया भी देगा, है ना। एक्टिव पार्टनर है बच्चों, रुपया भी देगा। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, काम भी करेगा। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा मतलब होता है मैनेज करने में हेल्प करेगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, ठीक है। उसके बाद टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस, इसका मीनिंग बता रखा है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस में एक्चुअल पार्ट लेना। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करेगा, ऑब्वियस बात है, रुपया भी दे रहा है, काम भी कर रहा है भाई, कैपिटल भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस शेयर तो करेगा ना, ठीक है। एंड इज लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट, लायबिलिटी क्या रहेगी उसकी? अनलिमिटेड। जब कंपनी बंद होगी तो जिस पार्टनर को पैसा देना है, सारे पार्टनर को पैसा देना है, उसमें ये भी पैसा देगा, ठीक है। अब मान लो बिजनेस का पैसा देने में बिजनेस पैसा नहीं दे सकता, पार्टनर को अपने घर से लाना है, ये भी अपने घर से लाएगा। कौन? एक्टिव पार्टनर। उठ जा वहां से, उठ जा, उठ जा, इधर आ गया। अबे इस फोगड़ के साथ में बेड़ा करो, बात करने आता है क्या? चलो सुनो, समझ में आई बात? एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिवली पार्ट भी लेगा बिजनेस में, रुपया भी देगा, काम भी करेगा, प्रॉफिट और लॉस शेयर तो करेगा ही सही, और लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। एक्टिव पार्टनर समझ गए? अब आया अपना भाई, है ना, भाई है ना अपना ये स्लीपिंग, स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा नाम है डोरमेंट, सुस्ती पार्टनर, सोता रहेगा ये, मतलब सिर्फ पैसा देगा, काम धंधे। तो बहुत सी बार क्या होता है, कोई पर्सन बोलता है किसी दूसरे को कि देख तेरे को ये काम आता है और मेरे पास पैसा है, तू बोले तो मैं पैसा लगाने को रेडी हूँ। बहुत सी बार जिसको काम आता है दूसरे को बोलता है क्या मुझे ये काम अच्छे से आता है, मेरे पास पैसा नहीं है काम करने का, तू पैसा लगाता हो तो बोल मैं काम करने को रेडी हूँ, ठीक है। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, मैं थोड़ा बहुत लगा दूंगा, बाकी पैसा तू लगाएगा, काम करेगा। एक और चीज़ सुन लो बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बहुत सी बात प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहा हूँ, थियरी में नहीं। थियरी में तो क्या बोला, एक्टिव पार्टनर कौन है? पैसा भी लगाएगा, काम भी करेगा। अब स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो सिर्फ पैसा लगाएगा, काम। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, काम नहीं करेगा, एक्टिव पार्ट नहीं लेगा मैनेजमेंट में। काम करने को बोलते हैं टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, काम करने को बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, यहां पर, ठीक है। बिजनेस का काम जो करे, जो बिजनेस को संभाले, उसके लिए इंग्लिश में लाइन यूज करते हैं टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। समझते हो सारे बच्चे, लास्ट पीछे तक, ठीक। अब दूसरा, दो ही इन्वेस्ट मनी, वो रुपया भी लगाएगा, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस शेयर भी करेगा, हैज अनलिमिटेड, काम नहीं करेगा, बस पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट लॉस शेयर भी करेगा। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई बंदा ऐसे बोलता है देखो मेरे को ये काम आता है, मेरे को केक वेक बनाना आता है, बट मेरे पास पैसा नहीं है शॉप वॉप खोलने का, मटेरियल लाने का, कि कैसे केक करूंगा काम। तो जिसके बाद पैसा होता है बोलता है मैं पैसा लगा दूंगा, चल दुकान में तू बना केक, अपन केक बेचेंगे सबके, बर्थडे में, एनिवर्सरी पे, ये वो ब्रेकअप वगैरह सबका केक देंगे अपन, ठीक है। शादी टूटने का तो हाँ, टूटने की तो खुशी मनाते हैं उससे लोग। तो बच्चों अब सबके केक बांटेंगे, बनाएंगे, तू केक बना। अब केक बनाए जा रहे हैं भाई, एक ने लगाया पैसा और एक कर रहा है मेहनत। पैसा लगाने वाला कौन सा पार्टनर है? और मेहनत करने वाला एक्टिव जनरल।
तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी जो एक्टिव पार्टनर होता है वो पैसा नहीं लगाता, कभी कभी एक्टिव पार्टनर मतलब जिसको केक बनाना आ रहा है वो सिर्फ काम कर रहा है, पैसा नहीं लगाया उसने। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? जिसको काम करना आता है ना वो सिर्फ काम कर रहा है, उसने पैसा नहीं लगाया, एक्टिव पार्टनर। समझ गए? प्रॉफिट तो बराबर शेयर करेंगे जो भी उनका होगा। प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? जो भी उनके बीच में डिसाइड होगा, 50-50, 60-40, 70-30, जो भी डिसाइड हो जाए। आज मान लो मैं मुर्दा सर 26 हम लोग डिसाइड करें कि हम इक्वल बांटेंगे, तो इक्वल बांटेंगे। हम डिसाइड करें कि भाई मैं 50 लूंगा, तुम 30 और 20 लेना, या तुम 25-25 लेना, तो वो जाने, उनका काम जाने। मेरे को तो कितना मिलेगा? 50। खैर मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, क्या ये कर रहे हैं बच्चों? 2 हो गए, एक्टिव और स्लीपिंग हो गए। अब चौक जाओगे तुम लोग। सीक्रेट पार्टनर आ रहा है बच्चों, ये है सीक्रेट पार्टनर। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ मैं मुर्दा सर 26 सर ही जानते हैं कि जो सीक्रेट पार्टनर है वो कौन है। हमारा एक सीक्रेट पार्टनर है, ठीक है? उनको सिर्फ हम 3 ही जानते हैं। हम 3 के अलावा हमारे घर वाले भी नहीं जानते। हाँ, हमारी मर्जी हो तो बता देंगे, अलग बात है, लेकिन बताते नहीं इसके बारे में किसी को भी। ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली, वो बिजनेस का काम करेगा सीक्रेटली, किसी को पता नहीं पड़ेगा ये पार्टनर है। सुनना ध्यान से। विदाउट डिस्क्लोजिंग इज एसोसिएशन विद द फर्म, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा कि फर्म के साथ जुड़ा हुआ है। टू जनरल, हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। नॉमिनल पार्टनर, नाम का पार्टनर, ये होता है सीक्रेट मतलब काम का पार्टनर, नॉमिनल मतलब नाम का पार्टनर। नाम मतलब ही, नॉमिनल का मतलब ही नाम का होता है, ठीक है? नॉमिनल पार्टनर यानी कि नाम का पार्टनर। सच अ पार्टनर ओनली गिव हिज नेम एंड गुडविल, ये अपना नेम और गुडविल दे देगा बस। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, मान लो एक कोचिंग खुली, वहां बच्चे कम आ रहे हैं, तो मैंने अपना नाम दे दिया। मान लो मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, अब्दुली सर, ओ हो भाई अब्दुली सर, दूर दूर से बच्चे आता है पढ़ने के लिए, सारे यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते, ऐसा मान लो। एक दिन कभी आएगा, ठीक है, सपना सर्च करेंगे ना अपन अपना, तो भाई ऐसा नाम है, फैन बोलेंगे, सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो किसी ने मेरा नाम ले लिया, ठीक है, तो कोचिंग का नाम रख दिया और लिख दिया विद अब्दुली सर, एसोसिएटेड विद अब्दुली सर। अब्दुली सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोला भाई अब्दुली सर कौन है? पार्टनर है हमारे। तो सिर्फ नाम दिया है मैंने, मुझे नाम का पैसा मिलेगा बस, ठीक है? तो बहुत सी बार क्या होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, जो कोई हॉस्पिटल वगैरह स्टार्ट करता है तो किसी बड़े डॉक्टर को अपने साथ जोड़ लेता है। अरे ये हो गया दोनों के दोनों, उठ के मजा, चल। हाँ, बस बैठे बैठे टाइम पास करते रहेंगे दोनों के दोनों। बिहेव लाइक अ बॉय। आओ बच्चों मेरी बात सुनो। हाँ हाँ ना, मैन की तरह कर ले बिहेव, लड़कियों की तरह हंसते रहते हो बैठे बैठे। आई वॉन्ट टू बी अ मैन। आओ बच्चों, नॉमिनल पार्टनर होता है नाम का पार्टनर, समझ गए? स्माइल पास करते देख। तो यार कैसे हो तुम लोग यार, कैसे हो? मतलब क्या करते हो तुम? कहाँ से सीखे हो ये? कैसे सीख के आए हो क्या? नहीं, अपने आप डेवलप किया है सेल्फ। ये पार्टनर सिर्फ नाम का है, ये सिर्फ अपना नाम देता है गुडविल के लिए, इसकी इज्जत होती है मार्केट में, ठीक है? ही नाइदर इन्वेस्ट मनी, ना तो ये रुपया लगाएगा, नो टेक प्रॉफिट, ना ही प्रॉफिट लेगा। तो बस ऐसे नाम दे दिया। अरे कमीशन लेता है, ठीक है? अरे कैसे एक बात ये रह गया, प्रॉफिट लेना, मेरा बात सुनो, प्रॉफिट में हिस्सा लेना, कमीशन लेने में फर्क है। सुनना मेरी बात, मैंने किसी को अपना नाम दिया तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई मेरे को इतना कमीशन चाहिए, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मतलब 10 चाहिए। अब वो 1 रुपया कमाए, वो 100 रुपया कमाए, वो 50 लाख कमाए, मुझे मतलब नहीं है। बहुत सी बार ये बोलते हैं कि प्रॉफिट में इतना % कमीशन लूंगा, तो एक तरीके से शेयर हो जाता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है। ये लोग मना कर देते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी चलता है बच्चों, ठीक है? ये अगर ऐसे बोल देगा ना प्रॉफिट में 10% हिस्सा मेरा रहेगा, तो फिर ये 10% हिस्सा लेगा। बहुत सी बार ये बोलता है जो भी सेल करोगे, जो भी कमाई होगी, इनकम होगी, उसका 10% मेरा या 5% मेरा। तो सेल का 5% 10% इसका है, प्रॉफिट में हिस्सा शेयर नहीं है। प्रॉफिट अलग चीज होती है बच्चों, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये तो इनकम में मांग रहा है 10%, प्रॉफिट थोड़ी हुआ वो, समझे? ये प्रॉफिट शेयर नहीं करता, ये तो कमीशन लेता है।
तभी तो लिखा है नॉट टेक प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर कभी भी प्रॉफिट नहीं लेगा, बट हिज लायबिलिटीज, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। क्यों? ये तो पार्टनर ही नहीं है, नाम का पार्टनर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि किसी ने अपना नाम दे दिया, लोग इसको क्या मान रहे? पार्टनर। इस पे भरोसा करके किसी ने लोन दे दिया फर्म को कि यार ये इनके पार्टनर है तो इनको लोन दे दो। समझ रहे हो? इस पे भरोसा करके दे दिया किसी ने। मतलब मान लो मैंने किसी को अपना नाम दे दिया, किसी कोचिंग को, उस कोचिंग को किसी ने लोन ये भरोसा करके दे दिया कि अब्दुल सर को ये पार्टनर बता रहा है, और मैंने भी कहा मैं पार्टनर हूं, नाम का पार्टनर हूं ना मैं, इसलिए इसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। याद रखना, नाम दिया है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ठीक? सामने वाला क्या भरोसा करके रुपया दे रहा है, उधार दे रहा है कि ये इसका पार्टनर है। अगर मान लो बिजनेस लॉस में चला जाए और दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, मेरा नाम यूज कर रहे हैं, नुकसान में चला जाए बिजनेस, कर्जा चुकाना है 15 लाख का, ठीक है, 15 लाख में से 6 लाख चुका दिया, 9 लाख बचा, तो 9 लाख वो दोनों प्लस में हम तीनों मिलकर चुकाएंगे। समझ में आई बात? ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। घर बाहर से रुपया लाना पड़े, लाएंगे, तीनों मिलकर चुकाएंगे। ठीक? हाँ, ये तो हो गए भाई सिंपल बात। एक्टिव मतलब सारा काम वाम भी करेगा, पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड। डोरमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें यस है, बस एक ही चीज़ नहीं है, ये काम नहीं करता, पैसा भी लगाएगा, शेयर भी करेगा, प्रॉफिट और अनलिमिटेड लायबिलिटी। सीक्रेट, सब कुछ करेगा, बस नाम किसी को बताएगा नहीं। नॉमिनल, कुछ भी नहीं करेगा, नाम का पार्टनर है, बस एक ही चीज़ है इसमें, लायबिलिटी अनलिमिटेड। अब आते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। याद रखना बच्चों, नॉमिनल पार्टनर के ही दो पार्ट है ये 5 और 6 पॉइंट बना रखा है इसमें, बाकी ये 4 का ही ए और 4 का ही बी पार्ट है। समझ रहे हो? नॉमिनल पार्टनर दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्टनर बाय एस्टोपेल और एक होता है पार्टनर बाय। अब क्या होता है ध्यान से सुनना। पार्टनर बाय एस्टोपेल मतलब बहुत सी बार क्या हुआ, अपन ने किसी पर्सन की हेल्प मांग ली बिजनेस में, किसी ने देख लिया भाई ये पर्सन भी इन्वॉल्व हो रहा है बिजनेस में, उसको लगा ये पार्टनर है। मान लो मैंने अपने बिजनेस में राम की हेल्प मांग ली, मैंने राम को बोला यार तू आओ कुछ बच्चों को समझा, ये बच्चे ऐसा बोलते हैं मना कर रहे पढ़ने के लिए, तो उसको समझा। राम आया, राम ने ऐसा समझाया, बहुत अच्छा पढ़ाते हम लोग, आओ तुम यहाँ पढ़ो, ऐसा बोल दिया उसने। तो ऐसा लगा कि राम भी कौन है? हमारा पार्टनर। उसकी बातों से ऐसा लगा, और उसने मना भी नहीं किया कि भाई मुझे पार्टनर मत समझना, मैं कुछ भी नहीं हूँ बिजनेस का, ऐसा भी नहीं बोला उसने। उसके बिहेवियर से क्या लगा कि वो कौन है? पार्टनर। वो प्रमोट कर रहा है कोचिंग को। समझ में आया? तो वो कहलाएगा पार्टनर बाय एस्टोपेल। ठीक है? देखो बच्चों, लाइन सुनना, लाइन क्या है? ही इज वन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट, यानी कि अपनी किसी एक्टिविटी से, किसी एक्ट से, ठीक है, अपने किसी काम से या बोल करके, अपने वर्ड से या अपने कंडक्ट से, गिव इंप्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को ये बताए that he is a partner of the firm whereas actually he is not। मतलब तुम मुझे बोलो सर वो कल की छुट्टी रख दो ना, मुर्ता सर मना कर रहे हैं, मैं कहा मना कर रहे हैं क्या? ठीक है कल की छुट्टी, तो तुम्हें लगेगा यार मैं छुट्टी भी दे रहा हूँ, ठीक है, तुम बोल दे पिकनिक ले जाओ, मैं पिकनिक भी फिक्स कर लेता हूँ, मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ, तो तुम्हें लगेगा मैं पार्टनर हूँ। तुम्हें लगता भी है वैसे, है ना, कि 3 पार्टनर है, तो और मैं मना भी नहीं करता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, ऐसे बोलता भी नहीं हूँ, तो मैं कौन सा पार्टनर हुआ? पार्टनर बाय एस्टोपेल। क्योंकि मेरे वर्ड और मेरे कंडक्ट से तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? पार्टनर। जब मर्जी पड़ती है मैं तुम बोलते हो तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ मैं, तुम बोलते हो छुट्टी देने का, मैं दे देता हूँ। मतलब मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, किसी से भी, मैं अपने मन से ही चलता हूँ, जो मेरे को आता है मैं करता हूँ। ठीक है? तुम बोलते हो टाइम को ये कर दो, मैं टाइम चेंज कर देता हूँ। तुम बोलो 1 क्लास छोड़ दो, मैं 1 क्लास छोड़ देता हूँ। ठीक है? अरे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता मैं, मतलब तुम बोलते हो मुझे लगता है कि करना चाहिए तो मैं कर देता हूँ, मैं किसी से पूछता तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। ठीक है? मगर मैं रियल में पार्टनर नहीं हूँ, और मैं तुम्हें मना भी नहीं कर रहा मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं तुम्हें भी बोलता हूँ हाँ मैं भी पार्टनर हूँ। तो मैं कौन सा पार्टनर हूँ? इसका एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है। सपोज रानी इज अ फ्रेंड ऑफ सीमा, हु इज अ पार्टनर ऑफ सॉफ्टवेयर फर्म। सीमा सॉफ्टवेयर फर्म की पार्टनर है और रानी उसकी दोस्त है। अभी रानी कौन है? दोस्त। किसकी? सीमा की। सीमा पार्टनर है एक बिजनेस के अंदर। ठीक है? अब सीमा को एक
बिजनेस मीटिंग में जाना था, मोहन सॉफ्टवेयर के साथ मीटिंग थी, ठीक है, वो रानी को भी साथ में ले गई। रानी ने क्या किया, नेगोशिएशन में सीमा के साथ बात करी कि नहीं आप समझो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले लो, ये करो, पैसा कम मत कराओ, ऐसे रानी ने भी बात कर ली। रानी दोस्त है सीमा की, पार्टनर नहीं है, पार्टनर तो सीमा है। बच्चों पार्टनर कौन है? सीमा। रानी कौन है उसकी? दोस्त, फ्रेंड। तो रानी को भी ले गई थी, सॉरी सीमा रानी को अपने साथ ले गई थी। तो रानी ने भी बात करी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, रानी ने भी बात करी कि हाँ यार इनका काम अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, प्राइस कम मत कराओ, सही है, प्राइस भी बिल्कुल रीजनेबल है। तो क्या हुआ, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेगोशिएशन प्रोसेस ऑफ द बिजनेस डील एंड गिव द इंप्रेशन दैट शी इज ऑल्सो अ पार्टनर इन सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। मतलब रानी ऐसे बात करने लग गई उसके लिए, कंपनी के बिजनेस के लिए ऐसे बात करने लग गई कि अपन को लगा क्या रानी भी शायद पार्टनर होगी इनकी, ले लो प्रोडक्ट अच्छा है, ये है, पैसा कम मत कराओ, ऐसा वैसा बोलने लग गई। तो अपन को क्या लगा ये भी पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं हो तो सीमा की फ्रेंड है, सीमा लेकर आई है साथ में रानी को। तो ठीक है, अब इफ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू सिंप्लेक्स सॉल्यूशन द बेसिस ऑफ दिस नेगोशिएशन, अगर इस बातों से उसको उधार दे दिया जाए या रुपया दे दिया जाए, एडवांस दे दिया जाए, ठीक है, किसको? सीमा को। सिंप्लेक्स सॉल्यूशन की मालिक है सीमा, और भी 2-3 लोग मालिक है, पार्टनर में ही है। सिंप्लेक्स सॉल्यूशन की पार्टनर है सीमा, समझ गए? सीमा और बिजनेस का नाम है सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। तो उस केस में रानी वुड ऑल्सो बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सच डेट एज इफ शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर फर्म कर्जा नहीं चुका पाई तो रानी भी जिम्मेदार रहेगी, जबकि रानी तो बेचारी दोस्त है सीमा की, उसका तो कोई रोल वोल है ही नहीं। समझ लो कौन होता है पार्टनर बाय एस्टोबेल? आई बात समझ में? अब तुम बोलोगे रानी की तो पिक्चर बन गई, रानी मुखर्जी की तो बनती ही है वैसे, ठीक है, इस रानी की पिक्चर बन गई। अब तुम्हें लगेगा रानी की तो पिक्चर बनेगी, रानी तो गई काम से, पैसा उसको चुकाना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में ये आएगी बात। तो अब रानी के पास क्या रेमेडी है, रानी बच सकती है क्या इससे? ये बताएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। उसके पहले पढ़ते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये बताऊंगा मैं तुम्हें रानी का क्या होगा, ठीक है, कुछ समय के बाद। पहले पढ़ाता हूं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि रानी का क्या होगा ये एक्स्ट्रा ज्ञान इस टॉपिक के बाद देता हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर हम किसी को पार्टनर बोल दे और वो मना भी ना करे, ऐसे ही बोल दे पार्टनर ही हमारा पार्टनर है, और वो मना भी ना करे, उसको पता पड़ जाए बात और मना भी ना करे, तो कौन है पार्टनर भाई? ही इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ, सपोज करो ही मतलब सलमान खान, मैं कह रहा हूं बीसीसी का पार्टनर है सलमान खान, ठीक है, तो सलमान खान इज नॉट अ पार्टनर ऑफ बीसीसी, बीसीसी का पार्टनर नहीं है सलमान खान, बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ, मगर उसने अपने आप को अलाउ कर दिया टू बी रिप्रेजेंटेड द पार्टनर इन अ फर्म, उसने अलाउ कर दिया कि हाँ बोलो कि मैं पार्टनर हूं, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। सच अ पर्सन यानी कि सलमान खान बिकम लायबल टू आउटसाइड क्रेडिटर। अब कोई भी मुझे ये भरोसा करके लोन दे दे, कर्ज अमाउंट दे दे मुझे कि यार सलमान खान इसका पार्टनर है, अपना पैसा नहीं डूबेगा, तो सलमान खान को भी चुकाना पड़ जाएगा। नाम क्यों दिया? नाम नहीं देना चाहिए, याद रखो बच्चों। कोई नाम का भी पार्टनर बन गया ना तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। लायबिलिटी अनलिमिटेड का फंडा समझ में आया सबको? ठीक है। तो लास्ट में अब रानी कैसे बचेगी? इफ ही वॉन्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच अ लायबिलिटी, अगर किसी को भी इस लायबिलिटी से बचना है किसी को भी, ही शुड इमीडिएटली इशू अ डिनायल। वो डिनायल इशू कर दे। डिनायल समझते हो? मना करने का संदेश दे दे कि मैं पार्टनर नहीं हूं, इमीडिएटली इशू कर दे, क्लैरिफाइंग हिज पोजीशन दैट ही इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। इफ ही डज नॉट डू सो, अगर उसने डिनायल इशू नहीं किया, कैसे भी इशू कर दे, सोशल मीडिया में बताया, न्यूज़पेपर में बताया, कैसे बताया, अगर उसने ऐसा नहीं किया, ही विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेट। यह है बचने का तरीका। बचने का तरीका है डिनायल इशू करना। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, तुम्हारा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो अपन किसी के पार्टनर बन जाए और अपने नाम पे कर्जा आ जाए, तो क्या करना? जैसे तुम किसी का पार्टनर बन रहे हो, किसी ने बोल दिया पार्टनर, अपन पार्टनर नहीं है उसके, तो हाथों हाथ डिनायल इशू कर देना कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। पहले बता दो उसको ये बात, सामने वाले को,
मैसेज कर दो टेक्स्ट मैसेज, या कॉल कर लो तो रिकॉर्डिंग रख लो तुम्हारे पास, ठीक है। जब भी केस होगा और मोहन ऐसे बोलेगा मुझे लगा ये पार्टनर है, तो तुम बता देना मैंने मैसेज किया था तेरे को कि मैं पार्टनर नहीं हूं, फोकड़ी पार्टनर है, समझ गए। और कई लोगों तक ये बात फैल गई है कि अवन पार्टनर है, मैं पार्टनर हूं किसी बिजनेस का, मैं हूं ही नहीं उसका पार्टनर, और लोगों तक ये बात फैल गई है। तो फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा या फिर न्यूज़पेपर में लिखवा दूंगा, ताकि मेरे पास प्रूफ रहेगा कि मैं पार्टनर नहीं हूं। और सारी बात हो गई, रुपया दे दिया, रुपया नहीं चुका पाई फर्म, कर्जा मांगने का टाइम आया, उस टाइम में तुम डिनाइल दे रहे हो, तो डिनाइल एक्सेप्टेबल, डिनाइल का भी एक टाइम होता है बच्चों, ठीक है। ये जब लॉ की पढ़ाई करोगे तब वहां तुम्हें बताया जाएगा, ठीक। अब लास्ट, माइनर ऐसा क्या, छोटा बच्चा, छोटा बालक पार्टनर बन सकता है। माइनर मतलब तुम लोग 18 साल या 18 साल से कम के लोग पार्टनर बन सकते हैं क्या? अब अपन को पता नहीं ये बात, याद रखो, माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता तो पार्टनर कैसे बनेगा? पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट से बनता है, सुना तुम लोगों ने? बच्चों मेरी बात सुनो, पार्टनरशिप किससे बनता है? एग्रीमेंट से। माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट कर ही सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है। किसने बोला है? माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो सारे, पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से, माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है ना? नहीं लगेगा ना तुम्हें? नहीं, माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, बस फायदा 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 फायदा। पैसा देने की बात आएगी तो माइनर पैसा नहीं देगा। देखना ध्यान से, लाइन पढ़ रहा हूं, लाइन सुनते जाना। लाइन, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन, एज सच अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट माइनर कर नहीं सकता। ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म, तो पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर, अभी ध्यान से सुनना बच्चों, अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड हो सकता है बस, तुम उसे नुकसान उठाने के लिए नहीं बोल सकते। तो माइनर को अगर तुम पार्टनर बनाओ इस वजह से कि वो बहुत समझदार पर्सन है, ठीक है, आईक्यू बहुत तेज है उसका, उसको बहुत नॉलेज है बिजनेस के बारे में, तो तुम पार्टनर बना सकते हो उसको। लेकिन याद रखना, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनेगा, कोई नुकसान, कोई कर्जा वर्जा चुकाएगा नहीं। बिजनेस बंद हो गया, नुकसान में चलेगा, माइनर कर्जा नहीं चुकाएगा, ठीक है। बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सारे पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनर बन सकता है वो, ओनली फॉर बेनिफिट। याद रखना बच्चों ये बात, माइनर किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, ठीक है। लेकिन तुम माइनर को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन वो किसके लिए आएगा? सिर्फ, हाँ, इन सच अ केस, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है बच्चों, his liability will be limited to the extent of the capital contributed by him in the firm। माइनर ने जो रुपया लगाया वो अगर डूब गया तो चलेगा, उसको रुपया देने की जरूरत नहीं है, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक है? जितना उसने रुपया लगाया वहां तक है। he will not be eligible to take an active part in the management of the firm। he will not be eligible, वो एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता, बिजनेस में काम नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान व्यान देना हो तो दे सकता है, बस एक्टिवली पार्ट। Thus a minor can share only the profit and cannot be asked to bear the status of minor changes when he attains। अब मेजर हो गया, हो 18 साल का हो गया या 18 साल के बड़ी उम्र का हो गया, अब उसका स्टेटस बदल जाएगा, मतलब अब वो पार्टनर बन सकता है, इनफैक्ट ऑन अटेनिंग। लेकिन याद रखो बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने एक बच्चे को, क्या नाम है बेटा? रजत को मैंने पार्टनर बना लिया, बीसीसी का पार्टनर। रजत बहुत समझदार भाई, आईक्यू बहुत तेज है इस लड़के का, मैंने इसको बना लिया पार्टनर रजत को, ठीक है। अब रजत तो अभी 16-17 साल का ही है, तो ये पार्टनर बन गया, माइनर है, ये बेनिफिट के लिए बना है, ठीक है, रियल पार्टनर नहीं है। अब जब ये मेजर हो जाएगा 18 साल का, तो ये क्या रियल पार्टनर हो जाएगा? ये हो सकता है मगर होगा नहीं, क्योंकि जब ये 18 साल का होगा तो फिर इससे पूछा जाएगा कि तू हमारे पार्टनरशिप में रहना चाहता है क्या, पार्टनर बनना चाहता है? ये हाँ बोलेगा, एग्री करेगा, एग्रीमेंट में साइन करेगा, तभी जाकर बनेगा। ऐसे नहीं मेजर होते अपने आप पार्टनर, ऐसा होता है क्या कि मेजर होते अपने आप बन जाएगा पार्टनर? ऐसा नहीं होता बच्चों, दिखा है देखो, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर हैज टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। माइनर को डिसाइड करना है
ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ इट्स डिसीजन विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग। रजत के पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये पार्टनर बनना चाहता है तो पब्लिक को नोटिस दे दे, तब ये पार्टनर बन सकता है, ठीक है। इफ ही फेल्स टू डू सो, रजत ने ऐसा नहीं किया, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लेज पार्टनर एंड विल बिकम लायबल टू द डेट ऑफ द फर्म टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंड द सेम वे। यानी मेजर बनने के बाद रजत के पास ऑप्शन है, वो पब्लिक नोटिस दे दे मैं पार्टनर हूं, या पब्लिक नोटिस दे दे मैं पार्टनर। अब मान लो नोटिस ही नहीं दिया इसने कुछ भी और ये पार्टनर की तरह काम कर रहा है, तो रजत कौन कहलाएगा? पार्टनर। तुम बोलोगे फर्क ही क्या पड़ा, फिर पब्लिक नोटिस क्यों दिलवा रहे हो? अरे भाई, मेजर बनने पर रजत के पास चॉइस होती है कि वो हाँ करे या ना करे, ठीक है। अगर मना करना है तो मना करने के लिए पब्लिक नोटिस दो, हाँ करना है तो देना हो तो मत दो, नहीं दोगे तो भी क्या माना जाएगा? पार्टनर। और देना हो तो दे दो, बता दो भैया सबको मैं पार्टनर हूं। आई बात समझ में? लेकिन मना करना है कि नहीं रहना पार्टनर, तो उसके लिए तो पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं देने को माना जाता है कि फुल फ्लैश पार्टनर। ये थी पायनर की पूरी कहानी, ठीक है। और ये था रानी का बचने का तरीका, ठीक। और ये हो गया समय, लेट तो नहीं हुआ ना तू? चलो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बंद कर दे वीडियो जल्दी।